यदि मंजिल पाने की रास्ता कितना हो कठिन हो और इंसान चाहे कि मैं इस रास्ता को पार करके अपने मंजिल को पा लूँ तो ज़रूर पा सकता है। कब? जब पूर्ण रूप से ठान ले तब। ये जो मंजिल है इसको हम लोग पार करेंगे, ठीक है ना। ये जो कठिन रास्ता दिख रहा है इसको हम लोग आसान बनाकर पार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्लास है टाइप 5 होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक देख लिया है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप 5 के बारे में। और यह जो क्लास होने वाला है यह मिसलेनियस क्लास होने वाला है। देखिए टाइप 1 में अलग टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 2 में अलग टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 3 में अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब सभी में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन है सभी 1, 2, 3, 4 चारों से मिलता जुलता क्वेश्चन इसमें दिया है, मतलब चारों टाइप में से इसमें क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्लास को चालू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7x² माइनस 19x माइनस 6 इतना दिया है। देखिए एक और बात आप लोग समझ जाइए, यदि टाइप 1 आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाकर देख लीजिएगा। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसमें जब आप लोग देखिएगा चाहे देखे होइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि x² का कोई गुणांक नहीं था। यहाँ पे x² के साथ गुणांक है, मतलब गुणांक कहने का मतलब है कि x² में कोई संख्या गुणा के रूप में है, ठीक है ना। तो गुणा के रूप में तो है, लेकिन 4 टाइप में 4, 3, 2, 1 में गुणा नहीं था, मतलब उसका गुणांक नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए अब ये जो टाइप है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए टाइप तो वही है, टाइप तो सेम है, काम करने का तरीका भी सेम है, लेकिन इसमें एगो काम एक्स्ट्रा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या काम करेंगे हम लोग? बस इसमें इससे गुना कर देंगे, बस अपना काम हो गया। चलिए गुना कर दीजिए, 7 छक 42, 42 हो गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना। इसको अब ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 19 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इतना तो बात हम लोग जान गए कि ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। अब बात यह सवाल यह उठता है कि इसको उस फैक्टर को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। तो ये जो 42 है, 42 को देखिए तो 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42। अब इसको 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा ना। अब देखिए इस साइन के बारे में आप सोचिए, यहाँ पे कौन साइन है? माइनस साइन है। कौन साइन है? माइनस साइन है। तो बड़ा वाला संख्या माइनस हो जाएगा, छोटा वाला संख्या प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये लास्ट वाला साइन बताएगा कि जोड़ कर लाइएगा कि घटा के लाइएगा, और बीच वाला साइन बताइएगा कि बड़ा वाला प्लस रहेगा कि बड़ा वाला माइनस रहेगा। समझे ना। चलिए हो गया, हम लोगों का सेटिंग फाइनल हो गया। तो लिखेंगे 7x², ठीक है, माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6 हो गया। अब देखिए दोनों में संख्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है। तो 7 और 21 में 7 तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए 7 बाहर निकल गया और 2 में से एगो बाहर निकल गया तो एगो बच गया, ठीक है। 7 तीर का 3 बार में काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से +2 कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद में x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 7x प्लस 2 बचेगा। बस यही अपना आंसर हो। बात समझ में आया ना। चलिए 2 नंबर देखिए, समझ में यदि नहीं आया होगा तो आप लोग क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, सिर्फ 2-4 मिनट और टाइम दे दीजिए, उसके बाद में ज़रूर समझ में आएगा
और आगे वाला देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, 4x² माइनस 16x प्लस 7 दिया है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट काम, सबसे प्रथम काम क्या होगा, तो शुरू वाला लास्ट वाला में गुना किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए तो 4 में 7 से गुना कीजिएगा तो 28 होगा ना, 28 यहाँ पे प्लस है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, तो इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर यह बीच वाला आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब देखिए, अब इस साइन के बारे में सोचिए, जोड़ कर तो लाना है, 14 और 16 को जोड़िए, 14 और 2 को जोड़िएगा तो 16 तो आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कौन चिन्ह लाना है, माइनस लाना है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। घटाने पर यदि घटा कर लाएंगे तो प्लस माइनस होगा, चिन्ह अलग अलग होगा, और जोड़ कर लाना होगा तो दोनों चिन्ह सेम होगा, दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा। चलिए ये हो जाएगा कितना, 4x² माइनस 14x माइनस 2x प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अब इसमें से कॉमन करते हैं, कॉमन कीजिए। 4 के पहाड़ में 14 है, नहीं है, तो ऐसा संख्या देखिए जिसके पहाड़ा में यह दोनों आ जाए, 4 आ जाए और 14 दोनों आ जाए। तो कौन ऐसा पहाड़ा है, तो 2 पहाड़ा है, और x दोनों में तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 2 दूना 4, x 7 दूना 14 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, यह उल्टा है, तो उल्टा को सीधा करने के लिए माइनस कॉमन किया जाता है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इसके कंपैरिजन में यह उल्टा है कि नहीं है ना, तो माइनस कॉमन कर देंगे। और दोनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कॉमन हो। तो जब वेरिएबल कॉमन नहीं रहता है, चाहे संख्या कॉमन नहीं रहता है, तो एक कॉमन करते हैं, और एक कॉमन करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है संख्याओं में। तो 2x माइनस 7 दोनों जगहों से आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से बच जाएगा 2x माइनस 1, यही हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5x² माइनस 32x प्लस 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। देखिए जोड़ कर ना लाना है, क्या करके लाना है, जोड़ कर लाना है। यहाँ पे प्लस है, जोड़ कर लाना है, तो इसको ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसको गुना करने पर 60 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो देखिए ना, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 और 2 32 नहीं हो जाएगा। अभी इस साइन तो खत्म हो गया, इसका खेल खत्म, अब इसका खेल बाकी है। तो यहाँ पे माइनस है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी देखिए यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5x² लिखेंगे, माइनस 30x लिखेंगे, माइनस 2x लिखेंगे, और प्लस 12 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5x कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 5 6 30, यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद में x माइनस 6 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लिए, अब 5x माइनस 2 है तो 5x माइनस 2 लिख दिए, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग चलते हैं। बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस एक ही एक्स्ट्रा काम करना है कि 5 में और ये लास्ट में, मतलब शुरू वाला में लास्ट वाला में गुना कर देना है, बाकी सारा का सारा काम पहले जैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 12y² माइनस 25y प्लस 12 दिया है, इतना ही ना दिया है, 12y² माइनस 25y प्लस 12 दिया है। तो क्या करने का, तो शुरू और लास्ट में गुना करने का। तो 144 होगा, 144 16 9 144 हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, यह माइनस है,
यह क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो 144 16 9 से टूट जाएगा, 16 9 144 होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बन गया क्वेश्चन अपना 12y² माइनस 16y माइनस 9y प्लस 12। क्या कॉमन होगा, 12 तो कॉमन होगा नहीं, 4y कॉमन होने वाला है। तो 4y कॉमन कर लेंगे तो 4 तियाँ 12y माइनस 4 चौके 16। यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे तो 3y -4। तो अब दोनों में 3y -4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4y -3। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया है 30x² माइनस 7x प्लस 7x है माइनस 15। ठीक है, इतना है क्वेश्चन। देखिए अब की बार थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, थोड़ा सा। देखिए कैसे भारी है, तो इसमें तो गुना करेंगे ना, तो गुना कीजिए। तो गुना करने पर आएगा 445। तो देखिए इजी मेथड। देखिए इसको गुना मत कीजिए, गुना के रूप में करके छोड़ दीजिए। अब इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। इसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कीजिएगा तो 30 का हो जाएगा 6 × 5 = 30, 3 दूना 6 × 5 = 30। इसका कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15। इसका जब गुणनखंड होगा तो इतना होगा ना। अब इसमें सेटिंग करेंगे, ठीक है ना। ये तो फैक्टर तोड़ दिए, अब इसमें सेटिंग करेंगे। देखिए घटा कर लेना है, तो ऐसा दो संख्याओं को लेना है जिसको क्या करने पर, घटाने पर इतना आ जाए। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, घटाने पर 7 बच जाए, ठीक है ना। तो ये तो गुना तो हो ही गया है ना। अब इसमें सिर्फ यह देख लेना है कि कौन दो ऐसा फैक्टर को सेटिंग करेंगे कि दोनों को घटाने पर 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 × 25 हो जाएगा। 5 × 25 यदि एक जगह कर लें, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। देखिए 18 और 25, 18 25 में से 18 जाएगा, 7 आ जाएगा। हो गया, अपना काम बन गया। ठीक है ना, बन गया। देखिए घटा कर लाना है ना, घटा कर लाना है तो रूल याद कीजिए। जब घटा कर लाया जाता है तो एक संख्या प्लस होता है, दूसरा संख्या माइनस होता है। अब कौन संख्या प्लस होगा कौन माइनस होगा उसको देखिए। यहाँ पे प्लस लाना होगा ना, तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, छोटका अपने आप माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अपना काम बन गया। तो लिखेंगे 30x² माइनस 18x प्लस 25x माइनस 15। अब बताइए तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, दोनों में x भी कॉमन दिख रहा है। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18। यहाँ से प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 × 25 और 5 × 3 = 15 होगा ना। तो 5x - 3 × 6x + 5 हो जाएगा अपना। यह आंसर हो गया। मज़ा तो आ ही रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 3x² - 11xy प्लस 10y²। इतना ही दिया है। तो क्या करना है, बस सभी में तो एक ही काम करना है। शुरू वाला गुना कीजिए, उसको फैक्टर कर दीजिए, हो जाएगा। तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। और जोड़ कर लाना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ कर लाना है। तो जोड़ कर लाने पर 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और 6 × 5 = 11 हो जाएगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं दे देता हूँ HW के तौर पे, HW, क्योंकि टाइप 4 में देखिएगा तो टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें दिया है 4x² माइनस 6x माइनस 10। तो क्या करेंगे बोलिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इन दोनों में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ गया। अब देखिए ना, घटा कर लाना है तो घटा कर लाना है तो 10 चौके 40 हो जाएगा। 10 चौके 40 इसी में सेटिंग है ये। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गो नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, अपना काम हो गया। तो 4x² माइनस 10x प्लस 4x माइनस 10। अब दोनों में से कॉमन कीजिए। यहाँ से जब कॉमन कीजिएगा 2x कॉमन कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। तो हो जाएगा कितना, 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यह अपना आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखे हैं मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, मतलब प्लस वाला, माइनस वाला, माइनस वाला, प्लस वाला देखे हैं। ठीक है ना, तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।